अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी अजीम दुआ के बारे में बात करेंगे जिसे अगर आप फज्र, सुबह और असर, शाम की नमाज के बाद पढ़ लें तो अल्लाह ताला आपको वो सब कुछ अता फरमाएंगे जो आप दिल से मांगेंगे। जी हाँ, ये कोई मामूली बात नहीं, ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है और इसकी फजीलत बहुत बड़ी है। दुआ की अहमियत और हदीस। भाइयों और बहनों, दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह, फजर और शाम, असर के बाद ये दुआ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी हर दुआ, हर जरूरत पूरी फरमाता है। अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका अल अफ़वा वल आफ़ियता फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। मतलब, ए अल्लाह, मैं तुझसे माफ़ी और आफ़ियत मांगता हूँ अपने दीन, अपनी दुनिया, अपने घर वालों और अपने माल में। दुआ के 4 बड़े हिस्से और उनकी तफसील देखिए। इस दुआ में हम अल्लाह से 4 बड़ी चीजें मांग रहे हैं। 1. माफ़ी, यानी अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे। इंसान से गलती हो ही जाती है, लेकिन जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। कुरान में है, कुल्लु बानी आदम खत्ता उन व ख्यारुल खत्ता इन अत्तवाबून। हर इंसान गलती करता है, लेकिन सबसे अच्छा वो है जो तौबा करता है। 2. आफियत, सुरक्षा, सलामती, यानी हर तरह की परेशानी, बीमारी, मुसीबत से बचा ले। आजकल बीमारियां, परेशानियां, तंगी, फिक्रे हर तरफ हैं। आफियत मांगे तो अल्लाह हर बला से बचा लेता है। 3. दीन में आफियत, यानी हमारा ईमान मजबूत रहे, हम सही रास्ते पर रहें, गुमराही से बचें। इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत उसका ईमान है। अगर ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है। 4. दुनिया, अहल, घर वाले, माल, यानी हमारी रोजी, घर वाले सब सलामत रहें। घर में बरकत, बच्चों की सेहत, बीवी की खुशहाली, कारोबार में तरक्की, ये सब अल्लाह से ही मिलती है। थोड़ा रुक कर सोचिए, अगर अल्लाह ये 4 चीजें दे दे तो इंसान को और क्या चाहिए। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को यही दुआ सिखाई थी। उन्होंने फरमाया, ए अब्बास, अल्लाह से माफ़ी और आफ़ियत मांगो, क्योंकि किसी को इससे बेहतर चीज़ नहीं दी गई। दुआ कब और कैसे पढ़े? अब सवाल ये है कि इस दुआ को कब और कैसे पढ़े? फज्र की नमाज के बाद बैठकर तसल्ली से पढ़िए। असर की नमाज के बाद, असर के बाद भी इसी तरह पढ़िए। हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ना बेहतर है, लेकिन एक बार भी पढ़ लें तो काफ़ी है। अगर भूल जाएं तो जैसे ही याद आए पढ़ लें। दुआ के असरदार तजुर्बे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई सहाबाए किराम ने इस दुआ के फजाइल को आजमाया। किसी को बीमारी थी, किसी को रोजी की तंगी थी, किसी को घर में परेशानी थी। सबने ये दुआ पढ़ी और अल्लाह ने उनकी मुश्किलें आसान कर दी। हकीकी किस्से। एक बार एक भाई ने मुझसे कहा, मौलाना साहब, मेरी नौकरी चली गई, बहुत परेशान था। मैंने ये दुआ पढ़ना शुरू किया, अल्लाह ने 2 हफ्ते में बेहतर नौकरी दे दी। दूसरे भाई ने कहा, बच्चे बीमार रहते थे, ये दुआ पढ़ी, अल्लाह ने शिफा दे दी। एक बहन ने कहा, घर में झगड़े रहते थे, ये दुआ पढ़ी, घर में सुकून आ गया। दुआ को घर परिवार में आम करें। भाइयों, बहनों, ये दुआ सिर्फ अपने लिए मत पढ़िए, अपने बच्चों को, घर वालों को, बीवी को, सबको सिखाइए। घर में बरकत आएगी, आफियत रहेगी, अल्लाह की रहमत बरसेगी। दुआ में यकीन और सब्र। याद रखिए, दुआ में यकीन बहुत जरूरी है।
अल्लाह से मांगिए, यकीन के साथ, सब्र के साथ। अगर आज नहीं मिला, कल मिलेगा। अल्लाह कभी अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता। दुआ के अदब। दुआ करते वक्त दिल को हाजिर रखें। अल्लाह की तारीफ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। फिर अपनी दुआ मांगे। दुआ में गिड़गिड़ाहट और तवाज़ुन हो। दुआ के असरदार होने की वजहें। कई बार ऐसा होता है कि हम दुआ करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। ऐसे में मायूस मत होइए। दुआ के असरदार होने के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। दिल को साफ रखिए। किसी से बगावत, हसद, नफरत, गुस्सा सब निकाल दीजिए। गुनाहों की माफी मांगिए, क्योंकि गुनाह दुआ की राह में रुकावट बन जाते हैं। तौबा और इस्तिगफार की आदत डालिए, यानी अल्लाह से बार बार माफी मांगिए। माँ बाप की दुआ लीजिए, उनकी दुआ में बहुत असर है। किसी का दिल न दुखाए, मजलूम की दुआ सीधा अल्लाह तक पहुंचती है। हलाल रोजी कमाए, हराम रोजी दुआ की कबूलियत में रुकावट बनती है। यकीन और भरोसे के साथ दुआ मांगिए, जल्दीबाजी न कीजिए। दुआ के खास वक्त, नमाज के बाद, सेहरी के वक्त, बारिश के वक्त, सफर में दुआ ज्यादा कबूल होती है। अल्लाह से बार बार मांगिए। अल्लाह सबसे ज्यादा अपने उस बंदे से खुश होता है जो उससे बार बार मांगता है और कभी मायूस नहीं होता। इस्लामी हिकायतें और मिसालें। अब मैं आपको कुछ इस्लामी हिकायतें सुनाता हूँ, जिनसे हमें दुआ की ताकत और असर का पता चलता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और दुआ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सालों तक बीमार रहे। उन्होंने सब्र किया और अल्लाह से दुआ करते रहे। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें शिफा दी और पहले से ज्यादा नेमतें अता फरमाईं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़िया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे, उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें नजात दी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का किस्सा। जब उनके शौहर का इंतकाल हुआ, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ पढ़ी। अल्लाह ने उन्हें और बेहतर शौहर अता फरमाया, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन किस्सों से हमें सबक मिलता है कि दुआ कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह या तो वही चीज दे देता है, या उससे बेहतर देता है, या कोई मुसीबत टाल देता है। दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। प्यारे भाइयों और बहनों, अब वक्त है कि हम दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। हर फज्र और असर के बाद ये दुआ जरूर पढ़ें। अपने बच्चों, घरवालों, दोस्तों को भी सिखाएं। दुआ में यकीन रखें, सब्र रखें और अल्लाह से उम्मीद रखें। हमेशा अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें, मायूस न हो। दुआ को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लें। जितना ज्यादा दुआ करेंगे, उतनी ही बरकत और आफियत आपकी जिंदगी में आएगी। अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर खुशी, हर गम में अल्लाह से दुआ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आमीन लिखें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेजें ताकि सबको फायदा हो। दुआ। या अल्लाह, जो भी ये दुआ पढ़े उसकी हर जायज हाजत पूरी कर, उसकी मुश्किलें आसान कर, उसके घर में बरकत दे और उसे दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन।